इंसान जब किसी से नफरत करता है तो उसे मारना चाहता है, लेकिन जब इंसान के अंदर जलन घर कर लेती है तो वो उसे पल पल घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहता है। रात के ठीक 2 बजे हवेली के पीछे बने उस पुराने कुएं से एक अजीब सी खनखनाहट आ रही थी। रागिनी के हाथों में एक छोटी सी तांबे की डिब्बी थी जिसमें किसी शमशान की सूखी राख और एक लाल कपड़े की कतरन थी। उसे पता था कि आज रात यह काम पूरा हो गया तो कल सुबह उस घर की खुशियाँ हमेशा हमेशा के लिए राख में बदल जाएगी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई और उसने बुदबुदाते हुए कहा, जो हंसी तुमने मुझसे छीनी है ना, उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। लेकिन रागिनी यह भूल गई थी कि जिस आग को वो दूसरों का घर जलाने के लिए जला रही थी, उसकी पहली लपट खुद उसी को भस्म करने वाली थी। यह कहानी है राघव और उसकी पत्नी नीलम की, जो शहर में अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक बहुत बड़ा नाम बना चुके थे। राघव कपड़े का बड़ा कारोबारी था, स्वभाव से बेहद दयालु, माता पिता का आदर करने वाला और अपने छोटे भाई सुमित का हर मोड़ पर साथ देने वाला। नीलम भी बेहद सुलझी हुई और सादगी पसंद महिला थी। जब भी वे दोनों गांव आते तो घर के हर एक सदस्य के लिए हाथों में तोहफे और चेहरे पर सच्ची मिठास होती थी। सुमित की पत्नी थी रागिनी। बाहर से रागिनी बहुत मीठी बातें करती थी। जब नीलम उसे कोई महंगी साड़ी या गहना देती तो रागिनी कहती, अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी, आप तो बस आती है वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन जैसे ही नीलम पीठ फिरती, रागिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। वो उन साड़ियों को अलमारी में फेंक देती। उसके मन में एक ही जहर उबलता रहता, यह औरत मुझे नीचा दिखाने के लिए यह सब करती है। गांव वाले सब इसी की वाहवाही करते हैं। मेरे पति सुमित को तो सब भूल ही चुके हैं। गांव की औरतें जब नीलम और राघव की तारीफ करती, रागिनी अंदर ही अंदर घुटने लगती और यहीं से जन्म हुआ उस खौफनाक जहर का, जिसने एक हंसते खेलते परिवार की नींव हिला दी। जहर जब सोच में धुल जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। रागिनी ने तय कर लिया था कि वो नीलम और राघव का हंसता खेलता संसार बर्बाद करके ही दम लेगी। गांव के छोर पर जहां घना बांस का जंगल शुरू होता था, वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग मातंगी कहते थे। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जलन इंसान से हर वो काम करवा लेती है जिससे दुनिया डरती है। रागिनी कई रातों तक चुपके चुपके उस बूढ़ी औरत के पास जाने लगी। उसने सीखा कि कैसे किसी की हंसी छीनी जाती है, कैसे किसी के बने बनाए काम को पल भर में राख किया जाता है। एक दिन जब राघव और नीलम गांव आए हुए थे तो रात के सन्नाटे में रागिनी दबे पांव उनके कमरे में दाखिल हुई। राघव सो रहा था। रागिनी ने उसके सिर से चुपके से कुछ बाल काटे और नीलम के पहने हुए कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा चुरा लिया। अगले दिन उसने घर में खीर बनाई। सबने खीर खाई, लेकिन राघव के कटोरे में रागिनी ने वो मिला दिया था जिसे मातंगी ने दिया था। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, रागिनी, आज खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। रागिनी मन ही मन मुस्काई और बोली, भैया, यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। राघव और नीलम शहर लौट गए, लेकिन लौटने के कुछ ही दिनों बाद भयानक घटनाएं शुरू हो गई। जो राघव कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था, वो बात बात पर चीखने चिल्लाने लगा। नीलम अगर प्यार से भी कुछ पूछती तो उस पर झपट पड़ता। व्यापार में अचानक ऐसा घाटा होने लगा कि क्लाइंट्स रातों रात कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने लगे। जिस शोरूम में करोड़ों का माल बिकता था, वहां सन्नाटा छा गया। बैंक से नोटिस आने लगे, कर्जदारों की भीड़ घर के बाहर जुटने लगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, असली खौफ तो रात को शुरू होता था। राघव को रात में सोने में डर लगने लगा। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे महसूस होता कि कमरे की छत के कोने में कोई काली परछाई लटकी हुई है और उसे घूर रही है।
उसकी सांसें रुकने लगती, शरीर पसीने से भीग जाता और वो चीखते हुए उठ बैठता। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नीलम रोती बिलखती उसे संभालती, लेकिन डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती। राघव दिन ब दिन सूख कर कांटा होता जा रहा था। राघव की माँ को कुछ अनहोनी का एहसास हो चुका था। उन्होंने देखा था कि जब भी राघव गांव से लौटता है उसकी हालत बिगड़ने लगती है। माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। माँ ने राघव के पिता से कहा, हमारे बेटे को कोई बीमारी नहीं है, उस पर किसी की बुरी नज़र का साया है। माँ बिना किसी को बताए राघव को लेकर पड़ोसी जिले के एक प्राचीन महादेव मंदिर पहुंची। वहाँ एक तपस्वी साधु रहते थे। जैसे ही राघव ने मंदिर की दहलीज पर कदम रखा, उसका शरीर कांपने लगा। वो चीखने लगा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे जलन हो रही है। वो भगवान की मूर्ति की तरफ भी नहीं देख पा रहा था। बाबा ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने गंगाजल और भस्म राघव पर छिड़का। राघव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आवाज़ भारी और डरावनी हो चुकी थी। साधु बाबा ने कड़क आवाज में कहा, जिसने भी यह नीच काम किया है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने खून के रिश्ते की छाव में बैठी चुड़ैल है। उसने तुम्हारे बालों और कपड़े से तुम्हारे भाग को बांध दिया है। बाबा ने एक बड़ा महामृत्युंजय हवन शुरू करवाया। मंत्रों की गूंज से पूरा मंदिर गूंज उठा। जैसे जैसे हवन की अग्नि तेज होती गई, राघव के अंदर की वो काली शक्ति तड़पने लगी। अंत में जब बाबा ने सिद्ध भस्म राघव के माथे पर लगाई तो राघव के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब राघव ने आंखें खोली तो उसकी आंखें शांत थी। वो बंधन टूट चुका था। बाबा ने राघव की माँ से कहा, तुम्हारा बेटा तो बच गया, लेकिन याद रखना, जिस इंसान ने यह कुकर्म किया है उस पर यह सारा वार वापस लौटेगा। कुदरत अपना हिसाब जरूर पूरा करती है। माँ और राघव गांव पहुंचे। घर में घुसते ही माँ ने रागिनी को सामने खड़ा पाया। रागिनी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। सुमित ने जब अपनी पत्नी से कसम देकर सच पूछा तो रागिनी फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। सुमित का दिल टूट गया। जिस भाई ने उसे बाप की तरह पाला, उसी की बर्बादी का षड्यंत्र उसकी पत्नी रच रही थी। सुमित ने उसी वक्त रागिनी से सारे रिश्ते तोड़ लिए और अपने बच्चों को लेकर राघव के साथ शहर चला गया। रागिनी उस विशाल हवेली में अकेली रह गई। अब रात के सन्नाटे में उस घर में रागिनी को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वही काली परछाई जो राघव को दिखती थी अब रागिनी के कमरे में मंडराने लगी थी। हवाओं में से फुसफुसाहट आती, दूसरों को लिए गड्ढा खोदने वाली अब तेरी बारी है। कुछ ही हफ्तों बाद गांव वालों को उस घर से श्राद्ध आने लगी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो रागिनी जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसके चेहरे पर भयानक डर के निशान थे और उसके हाथों में वही जली हुई तांबे की डिब्बी थी। दोस्तों, दूसरों की खुशी देखकर जलने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। जलन की आग में इंसान दूसरों का नुकसान करे या न करे, लेकिन खुद को भस्म जरूर कर लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और झलक दिव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।